कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक डेमो मिलता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम NISM और NCFM के सारे कोचिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, सारे सर्टिफिकेशंस की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं और 100% गारंटी भी देते हैं हम एग्ज़ाम क्लियर करके देने के लिए। अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, लाइक अगर आप 10 दिन में, 5 दिन में, या फिर आप एकदम शॉर्ट टाइम में भी क्लियर करना चाहते हैं 1 मंथ में, 2 मंथ में, तो भी हम करवा के देते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर प्रोवाइड होगा, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कई अपडेशन देते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज हेजिंग डू? इट मैक्सिमाइज बिजनेस प्रोफाइल, इट मैक्सिमाइज बिजनेस लॉसेज, इट प्रोटेक्ट्स अ मोर क्लियरिंग आउटकम, या हेजिंग कैन बी यूज्ड ओनली अ करेंसी मार्केट एंड नॉट इन इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका इट प्रोड्यूस अ मोर क्लियर आउटकम। सबसे पहले आपको हमें एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। हेजिंग प्रोड्यूस अ मोर क्लियरिंग आउटकम, द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द फार्मर हु सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू लॉक इनटू अ प्राइस ऑफ द डिलीवरिंग अ कॉर्प अ फ्यूचर डेट। द बायर माइट बी अ फूड प्रोसेसिंग company which wishes to fix price for taking delivery of the corp in the future। ठीक है, तो हेजिंग का मतलब ही यही होता है कि जैसे कि आपने कैश में कितना भी बाय करके रखा हुआ है और फ्यूचर में उतना ही अमाउंट का आप इंडेक्स जो भी है या निफ्टी है, जो मेनली निफ्टी होता है फ्यूचर में, तो उसमें आप उसको उतना ही सेल कर देते हो। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि 1 महीने 2 महीने के या 3 महीने तक की हम एक्सपायरी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको कम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तो पहली चीज़ ये होता है कि जो आउटकम होता है, एंड सेकेंड चीज़ की लॉसेस की संभावनाएं भी इसमें कम हो जाती हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, इनिशियल मार्जिन टू बी पेड इन डेरिवेटिव इन सेट ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग मार्केट जनरली। तो यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल मार्जिन जो है टू बी पेड इन डेरिवेटिव इन द सेट ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन मार्केट। तो इनिशियल मार्जिन कितना उनको पे करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रहता है तो इनिशियल मार्जिन भी हायर रहता है। ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लोअर द वोलेटिलिटी, हायर द इनिशियल मार्जिन, हायर द वोलेटिलिटी, लोअर द इनिशियल मार्जिन, हायर द वोलेटिलिटी एंड हायर द इनिशियल मार्जिन। अगर वोलेटाइल मार्केट ज़्यादा रहेगा, जब मतलब कि मार्केट में अप एंड डाउन सबसे ज़्यादा होते रहेंगे, तो हायर द इनिशियल मार्जिन भी रहेगा, मतलब इनिशियल मार्जिन भी उसका हायर होता रहेगा। ठीक है, वो चेंजेबल होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ जैसे ही रेट घटते बढ़ते रहते हैं ना, ब्रोकिंग फर्म भी वो इनिशियल मार्जिन को चेंज कर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग इज अलाउड इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इंडियन इक्विटी मार्केट में इनमें से क्या क्या ऐसी हैं जो अलाउ किया जाता है ट्रेडिंग में? इंडेक्स ऑप्शन, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन और ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो होता है ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीज़ इसमें क्या होती हैं? इंक्लूड की जाती हैं। ओके, देखो एक नया क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज़ बाई पोजीशन इन स्टॉक एंड हाउ कैन ही कवर हिज लॉन्ग पोजीशन इन द स्टॉक। अगर एक पर्सन है, उसने क्या किया है, एक पोजीशन को बाई करके रख लिया है और वो क्या करता है, उसी लॉन्ग पोजीशन को कवर करना चाहता है, तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? मतलब कि कवर करना चाहता है, मतलब कि हो सकता है कि वो स्टॉक वहाँ तक पहुँच गया और उसको वो सेल करना चाहता है, तो दैट टाइम उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, बाई सेलिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ इक्वल क्वांटिटी, बाई सेलिंग द इंडेक्स सेम स्टॉक एंड सेम क्वांटिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी स्टॉक को हमने बाई करके रखा है तो हम उसी स्टॉक को अगर उतना ही हम सेल कर देते हैं, मतलब कि जब भी वो उसकी पोजीशन आती है तो हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर देते हैं वहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में और सेम स्टॉक को कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो पोजीशन क्या हो जाती है, वहाँ पे एग्जिट हो जाती है और एग्जिट होने के बाद हमें प्रॉफिट मिल जाता है। बट अगर यहाँ पे कंडीशन अपोजिट जाती है तो फिर लॉस हो जाता है, बट वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्या होता है कि हम एक बड़े लॉस से बच जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 1.2 0.5 में भी मार्केट टच होता है थोड़ा सा भी, और स्टॉप लॉस काट के और वापस से वो ऊपर बढ़ जाता है। बट स्टॉप लॉस की कंडीशन
पोजीशन ये है कि हमेशा आपको बचा के ही रखेगी ना बड़े लॉस से। अगर आप मार्केट में रहोगे तभी तो आप आगे चल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अ पर्सन हैज़ बाई ऑप्शन पोजीशन एंड हाउ कैन ही कवर द लॉन्ग पोजीशन इन द स्टॉक। तो अगर जितना उसने बाय किया है उसी स्टॉक को उसको उतनी ही क्वांटिटी में और उसी स्टॉक को उसको सेल करना है तो ऑटोमेटिक वो पोजीशन वो एग्जिट कर देगा और फिर उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।